आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है तो जैसे कि हमने फंडामेंटल्स में भी पढ़ा था कि एडमिशन हमेशा तभी पॉसिबल है जब 100% कंसेंट हो। मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं वो सब इस बात के लिए तैयार हो कि हाँ इस पार्टनर को एडमिट किया जा सकता है, तभी कोई पार्टनर एडमिट हो सकता है। ठीक है, तो जब भी कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो क्या क्या हमें करना होता है ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सबसे पहले तो जो पुराने पार्टनर्स हैं वो कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करेंगे ही करेंगे। मतलब ये हो ही नहीं सकता कि रेशो में कोई चेंज ही ना आए, ओवरऑल रेशो में चेंज आएगा। ये हो सकता है जो पुराने पार्टनर्स का रिलेशन है वो एज इट इज रहे। ठीक है, पुराने पार्टनर्स का रिलेशन एज इट इज हो सकता है बट ओवरऑल रेशो में चेंज आएगा ही आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 100 रुपये अगर पहले 2 लोगों में डिवाइड हो रहे थे अब 3 में डिवाइड होंगे। समझे? फिर हम न्यू रेशो कैलकुलेट करना सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशो। फिर हमारे अलग अलग ट्रीटमेंट्स आएंगे, जैसे कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व। अब यहाँ पे तुमने चेंज इन पीएसआर किया तो तुम्हें एक बेस मिल गया कि उसी बेस पे करेंगे। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रीटमेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, फिर ट्रीटमेंट ऑफ जो हमारा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड था, इसका ट्रीटमेंट। बात वही है कि कोई भी ट्रीटमेंट हो वो रहेगा सेम ही, बस अब हमारे पास एक नया पार्टनर आ गया तो उसके अकॉर्डिंगली हमें थोड़ा सोचना है। मेजर कॉन्सेप्ट वही है, बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले का सारा प्रॉफिट या लॉस रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले वाले पार्टनर्स को उन्हीं के रेशो में जाता है। चेंज इन पीएसआर में सब कुछ ओल्ड रेशो में जा रहा था, अभी भी ओल्ड रेशो में जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में। न्यू पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा पुराने का। फिर हम इसमें बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। बिल्कुल सेम प्रोसेस है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का जो चेंज इन पीएसआर में था। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और इसके बाद रिवाइज्ड बैलेंस शीट। ये रिवाइज्ड बैलेंस शीट बन जाएगी। इसके बाद ये तो हमारा एक प्रोसेस हो गया। अब इसमें हमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी करनी है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आप लोगों के एडमिशन वाले चैप्टर में है, रिटायरमेंट और डेथ वाले चैप्टर में है। चेंज ऑफ पीएसआर में एडमिशन एडजस्टमेंट है नहीं, बट हाँ एक बार अगर तुम्हें एडमिशन की एडजस्टमेंट आ जाती है, रिटायरमेंट की एडजस्टमेंट आ जाती है, ये सारी एडजस्टमेंट्स अगर आ जाती हैं तो चेंज इन पीएसआर की एडजस्टमेंट्स ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। सिलेबस में नहीं होना या होना उसका इतना मैटर नहीं करता। ठीक है ना। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल 2 तरह की रहेगी, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर और ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। ठीक है, तो ये सब टॉपिक हमें कवर करने हैं। अब अगर हम रेशो से स्टार्ट करें तो पहले बहुत ही सिंपल लेते हैं कि ए और बी 2 पार्टनर्स हैं 3:2 की रेशो में। सी आया फॉर 1/4 शेयर, बस इतनी ही इंफॉर्मेशन गिवन और कुछ है ही नहीं, और कुछ इंफॉर्मेशन ही गिवन नहीं है। ऐसे में हमें बहुत ज़्यादा कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो बड़े वाले क्वेश्चन हैं उनमें तो हमें कुछ भी नहीं कैलकुलेट करना, ऑटोमेटिकली ए और बी की
जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो भी 3:2 रहेगी और न्यू रेशो भी 3:2 ही रहने वाली है ए और बी की, ठीक है, ये एज इट इज ही रहेगी। लेकिन अब अगर हमें बोल ही दिया गया कि निकाल के दिखाओ, जो कि बहुत ही रेयर चांस होता है, क्योंकि एमसीक्यूज में तो एमसीक्यूज है तो ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, कोशिश ये करनी चाहिए कि एमसीक्यूज की भी वर्किंग साइड में अच्छे से करके दिखा दो। बट हाँ, बड़े वाले क्वेश्चन में 6 नंबर वाले में कई बार वो बोल देते हैं शो कैलकुलेशंस ऑफ न्यू पीएसआर या सैक्रिफाइसिंग रेशो, तो आपको तरीके से वो मेन आंसर का पार्ट हो गया ना। तो इसमें अगर दिया है तो हम क्या लेंगे, लेट द शेयर बी 1, टोटल शेयर फॉर्म में अगर 1 है, लेट द टोटल शेयर बी 1। अब अगर सी का 1/4 है तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा, 1 - 1/4, 3/4। अब इसमें क्या है, ओल्ड शेयर रेशियो में कोई चेंज नहीं आया, तो ए इज न्यू शेयर। प्रॉपर लिखोगे, बच्चे क्या करते हैं ए लिखा डैश मार दिया, प्रैक्टिस में कर लो कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एग्जाम टाइम पे टेस्ट टाइम पे नहीं करना। तो ए इज न्यू शेयर इज 3/5 ऑफ 3/4। अब ये हो तो मल्टीप्लाई रहा है, ऑफ का मतलब है तो मल्टीप्लाई, तो 3/5, 3/5 का मतलब इसका 3/5, तो मल्टीप्लाई का साइन ना लगा के ऑफ ही लिखना है। दिस इज द वे ऑफ राइटिंग 9/20। इसको यहाँ पे कोशिश करो सिंप्लीफाई ना ही करें तो सही है, यहाँ तो चलो हो भी नहीं रहा, बट हो तब भी अवॉइड करो करना। फिर बी इज न्यू शेयर ये आ गया, यानी कि ए बी और सी 9/20, 6/20, 1/4। अब सबका डिनोमिनेटर सेम करना है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 9:6:5। अब अगर हम ए और बी पे फोकस करें, देखो ए और बी का तो वही है ना 3:2, टोटल शेयर में चेंजेस आएंगे 100%, लेकिन ए और बी में तो कोई चेंज नहीं आया ना। अब अगर मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालूं, सैक्रिफाइसिंग का मतलब क्या होता है कि न्यू रेशियो कम है, ओल्ड रेशियो ज्यादा है, मतलब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितनी है, ए का सैक्रिफाइस, ए सैक्रिफाइसेस बाय कितने से कर रहा है, ओल्ड रेशियो 3/5 और न्यू रेशियो 9/20। और बी 2/5 - 6/20। देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए और बी की 3:2 ही आई ना। तो ये ऐसे ही होगा अगर तुम्हें कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो जब भी कोई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे जो बड़े वाले क्वेश्चंस हैं, तो तुम्हें ये सब कुछ करके दिखाने की जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपको बोला ना जाए। समझ में आई ये बात, क्लियर हुआ? ये नोट डाउन करो, फिर इसके और वेरिएशंस करते हैं। अब जैसे ये वाला केस है, इसमें क्या हो रहा है, ए एंड बी 3:2 का रेशियो ला रहे हैं, है उनका एग्जिस्टिंग, सी एडमिट हुआ, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, A sacrifices 1/4 of 3/5, है ना, A का 3/5 है ना, समझ गया, ये 320। B sacrifices 1/3 of 2/5, 2/15। हाँ, अब A का न्यू शेयर, ये प्रॉपर लिखना है, ऐसे प्रैक्टिस करते समय नहीं भी लिखो ना तो भी यहाँ जरूर लिखना है टेस्ट में और एग्जाम में, बार बार कह रही हूँ मैं क्योंकि बच्चे लिखते नहीं हैं।
3/5 माइनस 3/20, 9/20। बी का न्यू शेयर 2/5 माइनस 2/15, 4/15। और सी का ए और बी के में से तो उनका माइनस कर दिया, ठीक है। और सी में क्या हुआ, जो दोनों से मिला वो ऐड कर दिया, 69 प्लस 8। अब ए बी और सी तीनों की न्यू रेशियो कितनी हो गई, 9/20 इज टू 4/15 इज टू 17/60। तीनों का डिनोमिनेटर इक्वल कर 27, 16 और 17। अगर सेक्रीफाइसिंग निकालनी हो तो ये सेक्रीफाइसिंग है, यानी कि 3/20, 2/15, तो 3 एंड 4, 9:8। ये सेक्रीफाइसिंग हो गई। अरे मेरे भाई बी से लिया ना 2/15। मतलब वो वैल्यू जो बी सैक्रिफाइस कर रहा है, ए ने सेक्रीफाइस किया किसके लिए, सी के लिए। बी ने सेक्रीफाइस किया किसके लिए, तो ये इसको ए से मिला, ये इसको बी से मिला। ठीक है, सही बात है। अब ये वाला केस में आते हैं, ये हमको थोड़ा आसान करके दे दिया, इसमें उन्होंने यहाँ तक के स्टेप्स हमें करके दे दिए। हाँ मैं ये समझ रहा था ये वाला, हाँ। यहाँ तक के करके दे दिए, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो तो ए और बी की 3:1 हो ही गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सिंपल ए का न्यू शेयर निकाल देना है। 3/5 माइनस 3/15, 6/15 है ना। 2/5 माइनस 1/15, इसमें ऑफर फ्रॉम भी करेगा जो आपने पहले बस बस यहाँ पे हमें दिया हुआ है ऑफ और यहाँ दिया हुआ है फ्रॉम। तो जब फ्रॉम दिया है तो हमें एक स्टेप कम करना है बस, ठीक है। अब ए बी और सी, ए का कितना है 6/15, 5/15 और 4/15। हाँ, अब इसमें मेन तो ये तीन ही केस होते हैं, बनाने को इनके कॉम्बिनेशन में इनको मोल्ड करके हम जितने मर्जी केसेस बना लें, फिर तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन वो फिर प्रैक्टिस से ही आता है। तो प्रैक्टिस करते जाओ, जहां जिस क्वेश्चन में कोई नहीं आए तो उसकी ट्रिक बताते चले जाऊंगे, ठीक है। अब जैसे कि एक और केस लेती हूँ इन्हीं को मिला के, जैसे हमने फर्स्ट केस किया था कि मान लो ए और बी 3:2 में है और हमें सिंपल ये दिया हुआ है कि ए बी और सी इनकी रेशियो जो है वो 5:3:1 है, यानी कि अब हमें ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, ओल्ड रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हमें सिंपली 3/5 माइनस 5/9 कितनी हो गई, 27, 25, 2/45। ऐसे ही बी सैक्रिफाइसेस 2/5 माइनस 3/9, 3/45, यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गई 2:3। सिंपल, ओल्ड माइनस न्यू। एक और बात का ध्यान रखना, अगर बाय चांस कभी ये वाली रेशो, ये रेशो किसी की बात नहीं की,
ये यहाँ पे नेगेटिव में आ गई, इसका मतलब वो पार्टनर गेन कर रहा है। ये भी जरूरी नहीं है कि एक पार्टनर आ रहा है तो पुराने पार्टनर जितने भी वो सारे सेक्रीफाइस ही करें। एक पार्टनर के आने से किसी पार्टनर की तक भी लग सकती है, तक लग सकती है मतलब उसको प्रॉफिट भी हो सकता है, उसका रेशो बढ़ भी सकता है। ठीक है, वो तो उनके आपस के अरेंजमेंट पर है कि वो उसको किस रेशो में दे रहे हैं अपना अपना शेयर। हाँ, ये सब न्यू रेशो पे डिपेंड करता है। तो ये सारा हमारा अरेंजमेंट में बहुत सारे कॉम्बिनेशन से फिर क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो क्वेश्चंस तो एक बार तो टीएस के सारे क्वेश्चन करने बनते ही हैं, इतनी इज्जत देनी बनती है। उसमें एनसीईआरटी भी ऑलमोस्ट सारी इंक्लूडेड है, तो कोई दिक्कत नहीं आती, कुछ मिस हो गया हो जाएगी ना, दैट्स द स्पिरिट। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सेम चलेगा। पहली एंट्री तो क्या होगी, फॉर राइटिंग ऑफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन बुक्स। जो हमारी बुक्स में यानी कि बैलेंस शीट में पहले से असेट साइड पे दी हुई है उसको हम राइट ऑफ कर देंगे। चेंज इन बेस में भी राइट ऑफ करते थे, यहाँ पे भी राइट ऑफ कर देंगे। तो अगर कोई भी असेट राइट ऑफ होगा तो क्रेडिट होगा, और असेट्स के राइट ऑफ होने से लॉस होता है, लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल कम होगा, कम होगा तो डेबिट में आएगा। तो हम कहेंगे पार्टनर्स, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कहते इसे, राइट ऑफ कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट होता है, ये असेट्स राइट ऑफ हो रही है। तो कैपिटल अकाउंट अगर हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, और या फिर करंट अकाउंट डेबिट। और कौन से पार्टनर्स लेंगे इसमें, ओल्ड। ये ओल्ड पार्टनर्स में जाएगा इन ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में ये राइट ऑफ हो जाएगी गुडविल। अब दूसरा, फॉर ब्रिंगिंग प्रीमियम फॉर गुडविल। जब भी कोई न्यू पार्टनर आता है तो वो कुछ ना कुछ प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है। वो क्यों लाता है, क्यों लेकर आता है, क्योंकि अगर न्यू पार्टनर आ रहा है तो वो एग्जिस्टिंग फॉर्म में आ रहा है, एग्जिस्टिंग फॉर्म ने कुछ तो मेहनत की थी पहले से उस फॉर्म को बनाने की, तो कुछ तो गुडविल उनकी रही होगी। तो उस गुडविल का क्योंकि उसे आते ही एडवांटेज मिल जाएगा, एक एग्जिस्टिंग बिजनेस मिलेगा, तो उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि न्यू पार्टनर हैज टू कॉम्पनसेट टू ऑल पार्टनर्स। जो ओल्ड पार्टनर्स है उन्हें वो कॉम्पनसेट करेगा, कॉम्पनसेट करेगा तो ओल्ड पार्टनर्स हमारे क्रेडिट होंगे क्योंकि उनको मिल रहा है। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट। अगर हमें स्पेसिफिकली लिखा है कि चेक से लाया है तो बैंक लिख देंगे, कुछ नहीं लिखा कैश से लिख देंगे। दूसरा हम ये देख लेंगे कि जो बैलेंस शीट है हमारे पास, उस बैलेंस शीट में कैश इन हैंड दिया है या बैंक दिया है, वो ले लेंगे। लेकिन अगर वो इन काइंड लाया है, मतलब वो मशीनरी, कोई बिल्डिंग, इनमें से किसी भी फॉर्म में लाया है, किसी भी फॉर्म में, ठीक है, तो जिस भी फॉर्म में वो गुडविल ला रहा है, डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कर देंगे। वो प्रीमियम ले आया, इस पे हक किसका बनता है, ओल्ड पार्टनर्स का किस रेशो में हक बनता है, नहीं ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का नहीं बनता है। हाँ, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है डेबिट, ये होने को तो ओल्ड पार्टनर्स को ही मिल रही है, लेकिन बोलने में ओल्ड पार्टनर्स में अगर कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा तो हम कहते हैं ओल्ड में भी जो सेक्रीफाइसिंग है,
सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, कैपिटल या करंट। अगर हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो करंट, और फ्लक्चुएटिंग फॉलो कर रहे हैं तो कैपिटल। तो ये हमारा जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, अगर फॉर बाय चांस कोई पार्टनर गेन कर रहा है तो उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने चेंज इन पीएसआर में भी किया था, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गुडविल के ये एडजस्टमेंट करते थे ना, वही लॉजिक यहाँ पर आ रहा है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। यहाँ पे गेनर कौन है? न्यू पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग कौन है? ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, फिर अगर उन्होंने ये जो प्रीमियम मनी वो लाया है फॉर विड्रॉइंग प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल को विड्रॉ करने की एंट्री, नॉर्मल पैसा ही तो विड्रॉ कर रहा है, तो बस ठीक है, पार्टनर्स जितना भी वो विड्रॉ कर रहे हैं पूरा विड्रॉ कर रहे हैं, 50% कर रहे हैं, 40% कर रहे हैं, जितना भी वो विड्रॉ कर रहे हैं डेबिटेड टू, कैश कर रहे हैं, बैंक कर रहे हैं, कोई असेट टेक ओवर कर रहे हैं, वो अगर वो कोई असेट लेकर आया वो ले रहे हैं, किसी भी फॉर्म में क्रेडिट, सिंपल, क्योंकि कैपिटल कम हो रही है और असेट्स क्रेडिट वर्ड गोस आउट, सेम लॉजिक चल रहा है। बात यह है कि अब इफ न्यू पार्टनर do not bring premium for goodwill, अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया तो क्या करेंगे? तो उस केस में जो भी इनकमिंग पार्टनर है, जो भी इनकमिंग पार्टनर्स को करंट अकाउंट डेबिट करेंगे, और टू वही ओल्ड या हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, या तो कैपिटल, सेम लॉजिक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट सिस्टम कर रहे हैं तो कैपिटल या करंट, इनका कोई जरूरी नहीं है कि उसका करंट किया है तो इसका भी करंट किया, करंट अकाउंट। और ये किस अमाउंट से होगा? विद द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर इन फर्म, जो फर्म की गुडविल है उसमें जो न्यू पार्टनर का शेयर है उससे हम ये एंट्री कर देंगे। ठीक है, अब ये जो करंट अकाउंट ओपन हो गया, ये करंट अकाउंट डेबिट में है, तो जब आपकी रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनेगी उसकी असेट साइड पर हम इसे शो करेंगे। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट? यहाँ पे आपने विड्रॉ करी है गुडविल और फोर्थ वाले में हमें पार्टनर्स कैपिटल नहीं आने चाहिए क्रेडिट में, बस वो बढ़ेगा जब वो मतलब नहीं विड्रॉ कर रहे हैं, अगर कैपिटल से कुछ विड्रॉ कर रहे हैं तो कैपिटल तो कम हो रही है ना। ठीक है, तो ये हमारा सारा हो जाता है, ये नोट डाउन करो। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, हमें गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट साइड में असेट साइड पे 5 लाख की दी हुई है, ए और बी दो पार्टनर्स हैं 3:2, तीनों पार्टनर्स 4:3:3 पे आ गए। फर्म के गुडविल वैल्यूड एट द टाइम ऑफ एडमिशन 6 लाख है। अगर ये डायरेक्ट नहीं दी होती तो जैसे गुडविल वाले चैप्टर में हमारे पास अलग अलग मेथड्स होते हैं, तो हम डिफरेंट मेथड्स के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन गिवन होती है, हम निकाल लेते हैं। ठीक है, सी ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जितना भी ए और बी का प्रीमियम था दे विड्रू 40% ऑफ देयर शेयर। तो पहला स्टेप गुडविल को राइट ऑफ करने का, ए बी टू गुडविल, ये आता है एज कैपिटल। कितनी गुडविल है? 5 लाख, तो ये 3 लाख राइट ऑफ कर रहे हैं ना बच्चा।
दूसरी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना हो गया? 6 लाख में से इसका शेयर। गुडविल 5 लाख है। अच्छा गिवन है, ठीक है बराबर। या तो वर्किंग नोट्स पहले कर लो या थोड़ा स्पेस छोड़ के बाद में कर लो। तो सी का शेयर कितना हो गया? 6 लाख इंटू 3/10, तो कितना हो गया? 18 ठीक है, उठाना था तुम्हें, सो रहे थे। तो ये आ गया। अब हम करेंगे सेकेंड एंट्री। ये हाँ मैंने देखा तो सब सो रहे हो तुम, तो मैंने कहा चलो देखें कितना सो रहे हैं। ठीक है, 180 हो गया। अब तीसरी एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल 2A और 2B। पहले ये एंट्री करने से पहले देख लो, 3/5 माइनस 4/10, 2/10, ये तो सेक्रीफाइस कर ही रहा है। बी में 2/5 माइनस 3/10, ये तो बेचारा ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गई 2:3। तो इसका मतलब 2A 2B डेबिट हो गया 180, 180 को इन दोनों में 2:3 के रेशियो में डाल देंगे। क्या गलत किया? 3/5 4, ये तो मेरी गलती है, ये जानबूझ के नहीं किया, आई एडमिट। थैंक यू मुझे डराने के लिए कि मैं तो नहीं सो रही कहीं पर नींद में पढ़ा रही हूँ। तो 180 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो कितना आया? चलो थोड़ा तो अच्छी बात है ना, बेचारे बी को ज्यादा सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ा, मतलब अब वो खुश हो गया क्योंकि वो मेहुल था तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब उन्होंने विड्रॉ किया A, B, 2 कैश, कितना कितना विड्रॉ किया? 40%, 48,000, 24,000 और 90, 24,000 आएगा, हाँ 72,000। समझे? अगर यहीं पे एक केस हम लेके चलते कि अगर सपोज A, B और C की रेशियो कुछ इस तरह से होती, चार, ऐसा कुछ होता, तो अब क्या हो रहा है? ऐसा अगर हो गया तो A ने क्या किया? 3/5 माइनस 1/10। चलो थोड़ा और इजी कर देते हैं, 1 कर देते हैं, तो ये तो 2/5 हो गया। और B का 2/5 माइनस 3/5 माइनस 1/5, तो B क्या कर रहा है? गेन कर रहा है ना। तो एंट्री क्या बनती? प्रीमियम फॉर गुडविल तो डेबिट होता ही, कितने से होता प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट? उसका शेयर कितना है? 1/5, तो 1/5 कितना हो गया? 6 लाख का 120, तो प्रीमियम फॉर गुडविल के एंट्री में 120 हो जाता, यहाँ पे भी 120 आ जाता। फिर अब गेन कौन कर रहा है? B, 2A, तो B के में क्या हो जाता? 6 लाख। B कितने से गेन कर रहा है? 1/5। क्यों? अरे मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, मैंने कह दिया कि न्यू रेशियो ही A, B, C की 1:3:1 है, तो C का शेयर तो 1/5 हुआ ना बच्चा, तो वो अपने शेयर ऑफ गुडविल तो लाएगा।
ठीक है, शेयर भी चेंज होगी तो गुडविल को चला जाएगा। तो फिर वो प्रीमियम फॉर गुडविल 120, बी का 6 लाख इंटू 1/5 ये भी 120, तो ए का जो ए का कैपिटल अकाउंट होगा वो आएगा 240। हम करके भी देख लें, अगर 6 लाख इंटू 2/5 240 आ रहा है। तो ये वो वाला केस मैंने बताया कि अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा है एडमिशन की वजह से, समझे, गॉट इट। तो ये पूरा तुम्हारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गया, ये नोट डाउन कर लो।